जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए गुरुवार के कुछ विशेष पूजा उपाय और विशेष कार्य लेकर के आए हैं, जिसको करने मात्र से आपकी हर भव बाधा दूर होती है, आपके घर में धन संपन्नता आती है और आपके घर परिवार के हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। क्योंकि इस कलयुग के एक ऐसे संत साईं हैं जो आपकी हर इच्छाओं आकांक्षाओं को साक्षात सुनते हैं और उसका निराकरण और निदान देते हैं। आइए जानते हैं गुरुवार को किस विधि से साईं की पूजा की जाए कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि समरसता आए और आपका हर परिवार निरंतर सफल हो और दुख कलेश से दूर रहे। आइए जानते हैं सबसे पहले उपाय। देखिए, गुरुवार का दिन गुरु का दिन होता है और साईं बाबा खुद गुरुवार के दिन शिरडी में दीन दुखियों गरीबों जो असहाय निर्बल थे, जिनको कोई रोग व्याधि बाधा घेरे रहती थी, वह मिलने के लिए जाते थे और बाबा खुद गुरुवार को उनको ऊदी का प्रसाद वितरण किया करते थे। जो धूनी बाबा जलाते थे उसी में से वह ऊदी लोगों को दिया करते थे और असाध्य रोग दूर हो जाते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरुवार का दिन गुरु का है और गुरुवार को जो भी आप अपने बाबा के दो अनमोल रतन है, क्या? सच्ची श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी, यह दो अनमोल रतन अगर आप अपने अंदर धारण करके बाबा का ध्यान करते हैं तो निरंतर आप सफलताओं के पद सोपानों को प्राप्त करते जाते हैं। सबसे पहला उपाय क्या करना है? गुरुवार को बाबा के, अगर आपके पास जैसे इटालियन मार्बल की मूर्तियां कुछ हमारे बंधु बांधव रखते हैं, तो वो क्या करें कि अगर ऐसी मूर्ति आपके घर में पोस्टर है तो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। पोस्टर है तो आप क्या करें, पहले पोस्टर को साफ एक कपड़ा ले लें, वो थोड़ा सा पानी छिड़क लें गंगा जल और बाबा के पोस्टर को साफ कर लें। उसकर कुमकुम तिलक लगा लें बाबा को और उसके बाद पीला फूल अक्षत जो भी चीज़ें होती वो करना रहेगा। लेकिन अगर मूर्ति है तो त्रिविध स्नान जरूर कराएं, दूध दही और उसके बाद गंगा जल। अगर पंचामृत से स्नान कराते हैं तो और अच्छा है, जिसमें दूध दही शर्करा मधु घी सब मिला करके स्नान कराएं। लास्ट में फिर गंगा जल से या साफ स्वच्छ जल से स्नान करा के और साफ शुद्ध सूती कपड़े से उस मूर्ति को पोंछ लें, पीला पुष्प का माला अर्पित करें, उसके बाद घी का दीप जलाएं और दीप 2 जलाएं। गुरुवार का दिन 2 दीप जलाएं, बाबा की सच्ची श्रद्धा और सबरी का दीप जलाएं, दोनों तरफ दीप रखें और उसके बाद अपनी पूजा आराधना के लिए आप तैयार हो जाएं। तो कैसे क्या करना है? सबसे पहले जो थाली में जल है पूरे घर में छिड़क लें। बाबा के सम्मुख एक नारियल भोग के रूप में, चूंकि बाबा नारियल अति प्रिय था बाबा को, और आपने एक कहानी भी पढ़ा होगा कि कुछ लोग नारियल लेके जा रहे थे बाबा के सम्मुख और उनको भूख लगी तो उन्होंने नारियल खुद ही ट्रेन में खा लिया। लेकिन जब वो बाबा के सम्मुख पहुँचे तो उन्होंने कहा मेरा वह नारियल कहाँ है? तो बाबा को नारियल अति प्रिय था। अब आप नारियल पर क्या करें, स्वास्तिक का निशान बना करके चढ़ा लें। उसके बाद आप जो घर में आपके घर में भोजन बन रहा है, देखिए जब कोई भी चीज़ आपके घर में बन रहा, अगर भोग लगा करके वह चीज़ खाया जाता है तो समस्त आपके भोज्य पदार्थ व प्रसाद बन जाते हैं। क्योंकि प्रभु को प्रथम भोग का जब आप लगाते हैं, उनको निवाला देते हैं, तो निश्चित रूप से वह सभी आपका जो भोजन होता है वह प्रसाद बन जाता है। और जो भी व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसकी बुद्धि विकास अच्छे होते हैं, उसका परिवार निरंतर सफल होता है, दुर्भाग्य दूर होते हैं, ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। क्योंकि आपके अंदर जो ग्रह की बाधाएं, वह शरीर स्वच्छ हो जाता है, निर्बल हो जाता है और आप सफल होते हैं। अब यहाँ पर आता है कि प्रसाद हमने जैसे बताया सब कुछ या भोग लगाया, लेकिन पूजा में क्या करना है? पूजा में बाबा के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करिए, रोली चंदन बाबा को लगाया, वही चंदन खुद को लगाइए और उसके बाद
गुरुवार के दिन अगर आप किसी दिन ऊदी डेली वैसे तो लगाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन बाबा की ऊदी अवश्य लगाएं। जो पूजा करें, अगर शिरडी की ऊदी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप क्या करें कि जो आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहे हैं उसी में से बाबा के सम्मुख जो है ध्यान करके और अपने मस्तक पर लगाएं। अब यहाँ पर आपने घी का दीप जला लिया, धूप बत्ती जला लिया, 2 दीप जलाएंगे श्रद्धा और सबूरी का, और उसके बाद आप बाबा के सम्मुख कोई भी एक मंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, ये साईं बाबा का जो है साईं गायत्री महामंत्र है। अब उसके बाद अगर यह मंत्र नहीं कर सकते तो ओम श्री साई नाथाय नमः ये मंत्र कर सकते हैं। ओम साई राम ही जप सकते हैं। कोई भी मंत्र का कम से कम गुरुवार को तो 1 माला जरूर जपें, क्योंकि गुरु का दिन होता है। और गुरु के सम्मुख अगर गुरुवार के दिन आप मंत्र जप करके उनका ध्यान करके, अब इसके बाद आप करें क्या, साईं बाबा के सम्मुख आप गुरुवार के दिन हाथ जोड़ें और विनम्र भाव से उनका ध्यान करें। जैसे आप शिरडी जाते हैं, बाबा की समाधि, उनकी मूर्ति दिखती है, ऐसा ध्यान करके और अपने मन की हर कथा व्यथा आप बाबा से बोलें। क्योंकि इस कलयुग में अगर मनुष्य से किसी बोलते हैं तो शायद वह आपका खिल्ली, आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन बाबा से जब बोलते हैं तो बाबा समर्थवान हैं, आपकी समस्त मनोभावनाओं को सुनते हैं और उसको पूरी करते हैं। तो बाबा के सम्मुख आप अपनी हर मनोकामना को हर गुरुवार को बोलिए, चुपचाप मन में बाबा का ध्यान करिए। इतनी पूजा करने के बाद जैसे हमने बताया कि बाबा को भोग लगाइए, बाबा को जो है नहलाइए धुलाइए, पूरे घर में पानी छिड़क दीजिए। नहलाने के बाद कुछ चरणामृत के रूप में सभी में बांट दीजिए। और पूजा में जैसे बाबा को पीला पुष्प, घी का दीप, धूप जलाइए और उसके बाद कोई एक मंत्र का जप करिए। उसके बाद आप अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि नारियल आपने चढ़ाया, क्या करें। अगर इस नारियल को आपने अपनी किसी प्रसाद के रूप में चढ़ाया, मान्यता मान के, तो इसको प्रसाद को आप फोड़ करके इसका जल भी पी सकते हैं और घर में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बाधाएं हैं तो आप क्या करें कि जो स्वास्तिक का निशान बना हुआ यह नारियल है, इसको क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांध दें। इससे क्या होता है कि आपके घर परिवार की समस्त जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह दूर होती हैं। और जो गर्म तत्व होते हैं, चूंकि नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती हैं, यह हमेशा दिमाग को उग्र बनाती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह बनाती है। और नारियल में आपने देखा होगा, हिलाकर देखेंगे, जो नारियल मंदिरों में चढ़ता है तो उसमें जल होता है। और जल तत्व क्या करता है कि आपके घर में शीतलता लाता है। लोगों का जो उग्र दिमाग है लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल चल रहा है, वह शांत होता है। और ये नारियल जो है इसको बोलते हैं श्रीफल। तो श्रीफल मतलब माँ लक्ष्मी का फल यह है, तो माँ लक्ष्मी को भी आकर्षित करता है और साईं बाबा का प्रिय आहार है। तो इससे आपके घर में साईं की कृपा बनी रहती है। और साईं की कृपा जिस पर बन जाती है, आप खुद जानते हैं कि कंगाल व्यक्ति भी धन कुबेर हो जाता है। और आज के कलयुग में बिना धन का कोई चीज़ संभव नहीं है। तो ये चीज़ करें। एक काम और लास्ट जो आपको गुरुवार को करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं तो आप 2 गरीब, 4 गरीब, 5 गरीबों को अन्नदान, खिचड़ी का अन्नदान, फलदान, कुछ भी, वस्त्र दान, जो भी आप कर सकें उनमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बाबा दीन दुखियों गरीबों की हमेशा मदद करते थे। और जो भी व्यक्ति गुरुवार को खिचड़ी का दान, फल का दान और ये सब करता है, निश्चित रूप से बाबा उसको उचित फल प्रदान करते हैं और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर देते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे, अगर जीवन में आपके कोई कष्ट है तो इन उपायों को जरूर करें। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में भीषण बाधाएं चल रही, आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, आपके घर में लगातार जैसे संतान प्राप्ति में बाधा, युवा बच्चे बच्चियाँ उनके शादी ब्याह में बाधाएं, या आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, ऐसी चीज़ें हैं तो आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए अपने नाम और गोत्र पर। और इससे क्या होता है, यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपके घर परिवार में
धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब प्रदान करती है। तो इन्हीं मनोभावनाओं के साथ यही कहेंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर संपर्क हो सकता है, बात हो सकती है। आप सभी लोगों से यही कहेंगे, विनम्र निवेदन कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।